नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का राम राम। हरियाणा में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर चलते हुए विधायक आदर्श ग्राम योजना के तहत हरियाणा में 25 विधानसभा क्षेत्रों के विकास कार्यों के लिए विधायकों को 1-1 करोड़ रुपए की निधि जारी की जा चुकी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विधायक आदर्श ग्राम योजना के तहत शेष बचे हुए विधायक भी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर सूची भिजवाएं ताकि उन्हें भी ये राशि जल्द से जल्द जारी की जा सके। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य बजट 2025-26 में भी सभी विधायकों को उनके विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्य करवाने के लिए 5-5 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की है। ये राशि 3 किस्तों में दी जाएगी। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो एक विजन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, मैं आज हमारे विधायकगणों का एक विषय आ रहा था कि विधायक वेगी वो जारी नहीं हुई है। मैं सभी माननीय विधायकगण को आज जो विधायक आदर्श नगर एवं ग्राम योजना के अंतर्गत राशि जारी होती है वो 25 विधानसभा क्षेत्रों में सभी विधायकों को 1-1 करोड़ रुपए जारी हो गई है। और मेरा आग्रह है सभी विधायकों से जो शेष बचे हैं वो अपने काम अवश्य दे दें और उनके खाते के अंदर भी कामों के एवज में वो पैसा चला जाएगा। और पिछले दिनों हमने 5 करोड़ रुपया मैंने अपने बजट भाषण में सभी विधायकों को देने की बात कही थी। उसके अंदर भी मैंने कहा था कि उसके लिए 3 किस्तों के अंदर हम पैसा जारी करेंगे, वो भी मैंने। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने पीएम ग्रामीण आवास योजना के तहत अपना पक्का मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता के रूप में प्रदेश के 36,000 पात्र परिवारों के खातों में 151 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है। और योजना के तहत पहली किस्त के रूप में प्रत्येक पात्र परिवार को मकान बनाने के लिए 45,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की गई है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत अपना पक्का मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता के रूप में प्रदेश के 36,000 पात्र परिवारों के खातों में 151 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है। सीएम द्वारा ये राशि हरियाणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान आयोजित एक कार्यक्रम में जारी की गई है। आज हमारे लिए बड़ी ये खुशी का दिन है। मैं आप सबको इसके लिए बधाई भी देना चाहूंगा कि आप लोगों की जो कड़ी मेहनत है उस मेहनत का परिणाम है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो एक सपना देखा था कि हर गरीब का अपना घर हो, उस को अमली जामा पहनाने के लिए आप सबने जीरो ग्राउंड के ऊपर जो मेहनत किया है, मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। और आज हमारे लिए बड़ी खुशी की और गर्व की बात भी है कि आज हम प्रदेश के 36,000 ऐसे परिवार जिन परिवारों का सपना घर हो अपना, उस सपने को साकार करने के लिए 151 करोड़ रुपए की पहली किस्त आज जारी हुई है। ये किस्त जारी होते ही मेरे लिए तो बहुत ही आज खुशी की बात है। मैं खुशी का अनुभव भी कर रहा हूं और आज के इस अवसर पर मैं सभी जो बेनिफिशरीज हैं उनको भी बधाई देता हूं और आप सबको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जल्दी ही जिन लोगों के पास अपना मकान नहीं था वो मकान बन करके तैयार हो जाएगा और उन लोगों को अपना मकान मिलेगा। इसमें आप लोगों की एक बड़ी भूमिका वो रहती है।
और मैं ये कहना भी चाहूंगा कि उनके भीतर में जो संतोष और आत्मविश्वास का अनुभव हम करते हैं, यह अनुदान इस विश्वास को मजबूत करता है कि सही नीयत से बनाई गई सरकारी योजनाएं साकार भी होती हैं और सही लाभार्थियों तक भी ये पहुंचती हैं और उनको सही व्यक्ति तक पहुंचाने का काम हम सब कर रहे हैं। मैं इसके लिए आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि जो गरीब व्यक्ति है उसका सपना होता है कि मेरा अपना घर हो और उसको अमली जामा पहनाने का काम हमने करना है। ये हमारे कंधों के ऊपर जिम्मेवारी है। कई बार कॉन्ट्रैक्टर होता है, बिल्कुल छोटी छोटी चीज के ऊपर हम वहां पर ध्यान रखें और उस सपने को हम पूरा करें, क्योंकि आज पहली किस्त जारी हो रही है, फिर दूसरी किस्त होएगी, तीसरी किस्त जाएगी और समय में उसको अच्छा घर उसको मिले, ये सरकार की परिकल्पना है और उसको हमने धरातल के ऊपर उतारना है। मुझे ये भी खुशी है कि जो 36,000 घर बनने की कहीं से आज शुरुआत हो रही है, यह घर उनके बेहतर भविष्य के लिए नया आधार बनेगा और लाभार्थियों के नए जीवन की ये शुरुआत होगी। लोग आगे बढ़ेंगे तो देश व प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। हमने अपने संकल्प पत्र में भी ये वायदा किया था कि हम प्रदेशवासियों को शहरों और गांवों में 5 लाख आवास उपलब्ध करवाएंगे। आज इस अवसर पर मैं आप सबके सामने हमारी डबल इंजन सरकार के लाभ का एक उदाहरण देना चाहूंगा कि आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर परिवार को पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई हुई है। हमने उनके इस अभियान की गति को और तेज करने के लिए प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास योजना चलाई हुई है। हम दोनों योजनाओं का लाभ यह हुआ कि जिन परिवारों के पास मकान बनाने के लिए जगह नहीं थी, उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जगह मिल गई है और माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसके ऊपर मकान बनाने के लिए ग्रांट दे दी गई है। ये डबल इंजन सरकार लोगों के जीवन को ये बदलने का काम कर रही है। आज यह बताते हुए अत्यंत गर्व महसूस कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण इलाकों में 28,815 मकानों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। 4,238 मकान निर्माणाधीन है। इसके लिए अभी तक लाभार्थियों को जो 414 करोड़ 32 लाख रुपए की वित्तीय सहायता ये उपलब्ध कराई गई है। हमने भी मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत 62 गांवों के 4,532 लाभार्थियों को 100-100 गज के प्लाट आवंटित किए हैं। अन्य गांवों में भी जरूरतमंद परिवारों को जल्द ही प्लाट उपलब्ध कराए जाएंगे। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जो पात्र परिवार पहले प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ नहीं ले पाए हैं, उनके लिए अब
इसका पोर्टल भी खोल दिया गया है। अब ऐसे परिवार पोर्टल के माध्यम से अपना पंजीकरण करके अपने पक्के मकान के सपने को पूरा कर सकते हैं। मैं आप सबसे ये भी कहना चाहूंगा कि जब हमने ये पंजीकरण खोला है तो इसकी व्यवस्था भी हम सभी नीचे पंचायत स्तर पर या हमारा जो वार्ड है शहर के अंदर उस स्तर के ऊपर, हम ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ये पंजीकरण शुरू हुआ है, पात्र व्यक्ति तक हम पहुंच करके उसको रजिस्ट्रेशन हो जाए, कोई व्यक्ति छूटे नहीं। ऐसा व्यक्ति जिसके पास मकान ही नहीं है, हम सब के प्रयासों से उसको छत मिल जाए, उसको मकान मिल जाए, उसका सपना पूरा हो जाए, ये सरकार का हमारा दायित्व भी है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि इसका एक अभियान चला करके नीचे लोगों को जागरूक करते हुए इसमें रजिस्ट्रेशन अवश्य उनका कराएं। वेरीफाई करने के बाद जो पात्र व्यक्ति हैं उनको भी मकान मिलना चाहिए, ये हमारी सरकार का ध्येय है। यही आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम हर सर के ऊपर छत देने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। इसके साथ ही मैं ये बताना भी चाहूंगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में अब तक 76,141 लाभार्थियों को मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री आवास योजना शहरी, इस योजना के तहत हमने 14 शहरों में 15,256 परिवारों को पक्के मकान बनवाने के लिए विभिन्न सेक्टरों में 30-30 गज के प्लॉट भी अलॉट किए हैं। अब इनमें बुनियादी सुविधाएं जैसे सीवरेज, पीने के पानी की व्यवस्था, सड़क, बिजली आदि उपलब्ध कराई जाएगी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 16 शहरों में 15,696 प्लॉटों की बुकिंग के लिए 17 मार्च 2025 से बुकिंग पोर्टल खोल दिया गया है। इसके बारे में भी हम नीचे लोगों को जागरूक करें। सीएम सैनी द्वारा पेश किए गए बजट के बाद में प्रदेश के कोने कोने से पहुंचे लोगों ने सीएम सैनी को बधाई दी है और इसकी जानकारी भी साझा करते हुए सीएम ने कहा कि हर परिवारजन से सीधा संपर्क संत गुरु रविदास जी के ब्रह्मा वाक्य ऐसा चाहूं राज में जहां पर मिले जैसे सर्वस्पर्शी और हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख परिवारजनों के विकास वाला बजट हमने पेश किया है और आज प्रदेश के कोने कोने से आए परिवारजनों ने उनकी प्रशंसा और बधाई भी दी है। साथ ही संत कबीर कुटीर पहुंचे अपने परिवारजनों से भेंट कर उनका हालचाल जाना है और कई विषयों को सुनकर उनके समाधान के लिए मौके पर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। फरीदाबाद के लतियापुर गांव के कार्यवाहक सरपंच से इन दोनों गांव के मौजूदा मेंबर पूरी तरीके से परेशान हैं। गांव में विकास न होने के चलते सभी मेंबर अब कार्यवाहक सरपंच को बदलना चाहते हैं। इसी को लेकर गांव के करीब 5 फरीदाबाद डीपीओ और डीसी से मुलाकात की है और गांव में जल्द ही बात सरपंच बनाने की मांग भी रखी है। और गांव के मौजूदा मेंबरों ने मीडिया से बातचीत में बताया कि पिछले कई महीनों से कार्यवाहक सरपंच कोई विकास कार्य नहीं कर रहा है, जिसके चलते गांव के पत्थर हालत भी हो गई है। इसी के चलते वो अब एक नया कार्यवाहक सरपंच बनाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने आपसी समिति से जुनैद नाम के 5 को करके भाग सरपंच बनाने की मांग रखी है, जिसके लिए उन्होंने अपने सत्यापित कॉपी भी डीपीओ और फरीदाबाद डीसी के समक्ष पेश की है। क्या नाम है आपका? सबीना। कहाँ से हो? लदेपुर से। क्या पता आपके पास?
मतलब क्या पद है आपके पास? क्या पता है, मेंबर है जी हम। मेंबर है। आप सरपंच किसको बनाना चाहते हैं कारवा? जुनैद को क्यों? जी, क्या करें, राशिद ने हमारे मतलब वार्ड में कुछ भी काम नहीं करा, हम उससे खुश नहीं है, इसलिए हम ये जुनैद को सरपंच बनाना चाहते हैं। तो आप लदियापुर गांव से मेंबर हैं? हाँ जी। आपका कौन सा वार्ड लगता है? 5। कोई काम नहीं किया उसने? कोई काम नहीं किया जी। इसलिए आप जुनैद को बनाना चाहते हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? अंजुम। अंजू, कौन से वार्ड से वो है मेंबर है आप? 2 से? हाँ। कौन से गांव से? लदियापुर। लदियापुर से। किसको कारवार सरपंच बनाना चाहते हैं? जुनैद को। जुनैद को, क्यों? जॉब सरपंच फिलहाल कुछ काम ना करवा रहा। कौन सरपंच है? राशिद। राशिद कोई काम नहीं किया ना। अच्छा, इसलिए आप जुनैद को बनाना चाहते हैं? हाँ जी। तो एफिडेविट देने के लिए पहुंचे आप? हाँ जी। आपने खुद ने दिया, किसी ने अपनी दिलवाया? राजी से दिया। राजी से दिया है? हाँ। और ये 5 पंच आए थे, उन्होंने एफिडेविट प्रस्तुत किए कि जो कार्यवाहक सरपंच है उसके पास बहुमत नहीं है। तो इसके लिए बीडीओ बल्लभगढ़ को पत्र के द्वारा एक बैठक का आयोजन करने के लिए लिखा गया है, ताकि वो उसमें देख लें कि एक्टिंग सरपंच के पास बहुमत है कि नहीं। तो यदि बहुमत है तो कोई दिक्कत नहीं है, और यदि वो बहुमत कमांड नहीं कर रहा तो फिर री-इलेक्शन होगा, एक्टिंग सरपंच दोबारा चुना जाएगा। क्या वजह रही थी? चुनाव हुए थे, सरपंच बनाए गए थे, फिर वजह क्या रही कि कार्यवाहक सरपंच बनाना पड़ा? और वो सरपंच पहले सस्पेंडेड है, शायद मेरे से पहले का मामला है, नॉट अवेयर ऑफ दिस। असल में जी हमारे गांव के जो एक्टिव जो पहले सरपंच थे, जो चुनाव के उसमें चुने गए थे, फारूक जी, वो तो हो गए थे सस्पेंड। उसके बाद जो है हमने जो है कार्यवाहक सरपंच को चुना था, राशिद को, और उसके बाद फिर जो है अब राशिद से सारे पंच, जितने भी हमारे यहाँ के पंच हैं, मोस्टली पंच जो है वो नाराज है। तो उन्होंने जो है सबने एक मीटिंग करी है और बोला है कि भाई राशिद को हटाकर किसी नए पंच को जो है सरपंच चुना जाए, कार्यवाहक सरपंच चुना जाए। तो उन्होंने सबने मीटिंग करके, सबने जो है मशवरा करके, सबने मेरा नाम उन्होंने आगे रखा है सलाह मशवरा से। नारनौद बीडीपीओ कार्यालय में नारनौद ब्लॉक के अंदर आने वाले कई गांव के आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के तहत में ट्रेनिंग दी गई है, और ये ट्रेनिंग महिला और बाल विकास अधिकारी डॉक्टर अनीता दलाल ने दी है। इस दौरान कई गांव से पहुंची आंगनबाड़ी वर्कर्स ने स्कीम के बारे में कई पहलुओं पर चर्चा की है और सभी जानकारियों को भी हासिल किया है। महिला और बाल विकास अधिकारी डॉक्टर अनीता दलाल ने कहा कि आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्परों को प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के तहत 1 दिवसीय ट्रेनिंग दी गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये सभी कर्मचारी अपने अपने एरिया में जाकर लाभार्थियों को स्कीम के बारे में जानकारी देते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इस स्कीम को लेने के लिए चाहिए, ये सभी जानकारी भी देते हैं। इनको एक ट्रेनिंग के लिए बुलाया था, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, क्योंकि ये वो हमारी हेल्पिंग हैंड है जो घर घर जाके अपने सर्वे एरिया में लाभार्थियों को स्कीम के बारे में बताती हैं और फिर उनसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए इस स्कीम का लाभ लेने के लिए, ये जानकारी देती हैं। तो समय समय पर हम आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्परों को जो है इस तरह की ट्रेनिंग्स के लिए अपने खंड स्तर पे बुलाते रहते हैं, ताकि जो भी नई स्कीम में ऐड हुआ है उसके बारे में इनको जानकारी देते रहें। जो कि पहली डिलीवरी पे चाहे लड़का हो या लड़की, हमारी इस स्कीम के तहत जो है 5,000 रुपए की राशि 2 किस्तों में उसको दी जाती है। पहली किस्त 3,000 रुपए और दूसरी 2,000 रुपए। दूसरी डिलीवरी पे अगर लड़की पैदा होती है तो उसके लिए भी ये जो है स्कीम का लाभ दिया गया है, जिसमें एक मुश्त 6,000 रुपए की राशि जो है उस महिला के खाते में डाली जाती है। दूसरी डिलीवरी पे अगर लड़का पैदा होता है तो उसको भी सरकार की तरफ से 5,000 रुपए की राशि जो है उस महिला के खाते में डाल दी जाती है। भिवानी के चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में वर्ल्ड ओरल हेल्थ दिवस पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर नर्सिंग विद्यालय के छात्राओं की तरफ से ओरल हेल्थ को लेकर लघु नाटिका भी प्रस्तुत की गई, जिसमें उपस्थित अतिथियों ने खूब सराहा। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर शांडिल ने कहा कि मौखिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे और मौखिक स्वच्छता के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 20 मार्च को वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे मनाया जाता है। आंकड़े बताते हैं कि देश भर में दांतों की सड़न, मसूड़ों की बीमारी और मुंह के कैंसर के मामले बढ़े हैं। लाखों लोग जो हैं वो दांत से संबंधित समस्याओं से पीड़ित हैं।
जिसका असर उनके समग्र स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि जागरूकता बढ़ने के बावजूद बड़ी संख्या में लोग अब भी मुंह की स्वच्छता को अनदेखा कर रहे हैं। ओरल हेल्थ का ध्यान रखना सिर्फ दांतों और मसूड़ों की सेहत तक ही सीमित नहीं है। मौखिक स्वच्छता में गड़बड़ी के कारण जो है ब्रेन और हार्ट हेल्थ पर भी नकारात्मक असर हो सकता है। आज वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे मनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों में अवेयरनेस पैदा की जाए कि ओरल हेल्थ बहुत सी बीमारियों की पहचान की जा सकती है। जैसे डायबिटीज है, जिसमें डायबिटीज होगी तो उसमें जिंजिवाइटिस हो जाती है, कैरीज ज्यादा हो जाती है। अगर हम माउथ को और दांतों को स्वस्थ रखते हैं तो हमारा जैसे कि लोगो भी है हैप्पी हेल्दी माउथ और हैप्पी माइंड। ये जो लोगो है इसका यही मकसद है कि हम अपने दांतों को ठीक तरह ब्रश करें, कम से कम 2 बार ब्रश करें सुबह और शाम। उसका मेथड भी ये आज बताया गया है कि सही समय पर हम सही डॉक्टर से चेकअप करवाएं। अगर सही समय पर ओरल चेकअप करवाते हैं तो दांत एक्सट्रैक्शन की, टूथ एक्सट्रैक्शन की नौबत नहीं आती। तो सबसे पहले बात है मीठी चीजें, चाहे वो मीठी चीजें किसी फॉर्म में हो, चाहे टॉफी हो, चॉकलेट हो या शुगर कंजप्शन हो किसी भी एंगल में, तो उसको हम कम से कम करना है। जब हम कुछ मीठी चीजें, मिठाई वगैरह कुछ खा लेते हैं, एटलीस्ट हमें कुल्ला करने की आदत जरूर डालनी चाहिए। और ब्रश हमें सुबह और शाम को तो हमारा ब्रश करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सुबह हम नाश्ते के बाद ब्रश करने का भी एक तरीका है कि ब्रश हमने कैसे करना है। ब्रश हमने लोग करते हैं कि घसीटा लगाते हैं या ऐसे हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर ब्रश करते हैं। हमें वैसे ब्रश नहीं करना है, वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर हमने ब्रश करना है सुबह और शाम। हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धुमन सिंह किरमच का बयान सामने आया है और किरमच ने कहा कि सरकार के प्रयासों से अब देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु कुरुक्षेत्र के तीर्थों की ऐतिहासिक और पौराणिक अष्टकोसी यात्रा कर सकेंगे और इस यात्रा को ब्रज की 84 कोसी परिक्रमा की तर्ज पर देखा जा रहा है। और अहम पहलू ये भी है कि केबीडी, हरियाणा सरस्वती धरोहर विरासत बोर्ड, धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के प्रयासों से सराहकर के सहयोग से 28 मार्च को कुरुक्षेत्र नभी कमल मंदिर में सुबह 4:30 बजे अष्टकोसी यात्रा का शुभारंभ होगा। आपको बता दें कि HSDVB उपाध्यक्ष धुमन सिंह का बयान सामने आया। इस दौरान अष्टकोशी यात्रा पर शुभारंभ हुआ है और 28 मार्च से ये यात्रा शुरू होने वाली है, जिसको लेकर तमाम तरह के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। और इस दौरान आपको बताते चलें कि अष्टकोशी यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकाली जाएगी और साथ ही यहां पर HS अष्टकोशी यात्रा का यहां पर शुभारंभ होगा। 28 मार्च से ये यात्रा शुरू होने वाली है और इस दौरान अभी से ही इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। ये आज हमारे केडीपी के जो मानद सचिव उपेंद्र जी और केडीपी के जो सदस्य हैं, सरस्वती बोर्ड के जो सदस्य हैं और शहर की सभी मुख्य महंत हैं और सभी संस्थाएं हैं, यहाँ पर हमने एक प्राचीन काल से एक अष्टकोशी यात्रा चलती आई है। तो कुछ समय पर कुछ संस्थानों में थोड़ा सा अवधान बीच में रहा, लेकिन अब की बार पूरी शहर ने, ये संस्थाओं ने मिलकर ये अब की बार सोचा है कि इस यात्रा को भव्य रूप देकर हम अब की बार चलाएंगे। और 28 तारीख को ये दिन हमारा तय है और महंत जी यहाँ पर बैठे हैं। नाभ कमल मंदिर से यह सुबह 4:30 बजे के करीब आरंभ होगी और आप सबके माध्यम से मेरा और केडीपी के जो हमारे उपेंद्र सिंगल जी हैं, आज हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि इस यात्रा में परिवार सहित
जरूर सभी भाग लें। इसका वर्णन वामन पुराण में एक सरोवर के उसमें मिलता है कि सने सरोवर की ये परिक्रमा 8 कोस की बनती है और ये पता नहीं कब से, महाभारत से भी पहले से ये यात्रा होती रही और इस यात्रा को प्रचार प्रसार के माध्यम से और सुविधाओं के साथ ये प्रारंभ करें और ये 365 दिन जो बाहर से आने वाले यात्री हैं वो भी इस यात्रा के संबंध में जानते हुए कुरुक्षेत्र धाम की यात्रा को करें। इसी भाव से इस बार इस यात्रा का शुरुआत सभी संस्थाओं के, आज हम सभी लोग कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के कार्यालय में सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड और बाकी जितनी भी सहयोगी संस्थाएं हैं उन सब के साथ बैठकर इसी योजना के लिए बैठे हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।